कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज को प्योरली इंक्रीज, एनहेंस और साउंड करने के लिए कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं। कोई भी स्टूडेंट्स की अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पे कोई क्वेरी हो, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाया जाए या आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाए, क्योंकि मेरा पर्पज है जो भी अभी तक मोर देन 25 इयर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको वो मैटर प्रोवाइड किया जाए जिस मैटर से आपकी नॉलेज हमेशा अपडेट रहे और आप औरों से हमेशा 2 कदम आगे रहें। तो स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम एक और टॉपिक लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। इससे पहले रिजर्व्स के मीनिंग, प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस, रिजर्व के इंपॉर्टेंस की बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुका हूं, उसे भी जरूर सुनिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। रिजर्व क्या है आप जानते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसे हम शेयर होल्डर्स या ऑनर्स के बीच में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर लॉसेस और फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटीज को फेस करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए। तो ये हमारे रिजर्व्स होते हैं। अब रिजर्व्स कितने टाइप्स के हैं, चलिए स्टूडेंट्स इनको डिस्कस करते हैं। तो यहां देखिए, रिजर्व्स के 2 टाइप हैं बेसिकली, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड सेकंड इज कैपिटल रिजर्व्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये रेवेन्यू रिजर्व्स क्या है, यानी 2 टाइप में, टाइप ए हो गई आपकी रेवेन्यू रिजर्व्स और टाइप बी हो गई आपकी कैपिटल रिजर्व्स। सबसे पहले देखिए रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग समझिए। रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अर्न्ड इन द डे टू डे कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की एक्टिविटीज की वजह से जो प्रॉफिट हुए, यानी बिजनेस को जो नेट प्रॉफिट हुआ उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में से जो हमने रिजर्व बनाया है उसे ही बोलते हैं हम रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स, अब रेवेन्यू रिजर्व्स भी 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होते हैं हमारे जनरल रिजर्व और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। रेवेन्यू रिजर्व्स की 2 कैटेगरी हो गई आगे, एक जनरल रिजर्व, इसको नंबर 1 कर देते हैं, एंड सेकंड इज योर स्पेसिफिक रिजर्व्स। सबसे पहले जनरल रिजर्व देखिए स्टूडेंट्स क्या है। रिजर्व क्रिएटेड टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं किसी भी तरह का फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए, इस रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं उस लॉस को पूरा करने के लिए। किसी भी तरह के फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, इससे पूरा करते हैं। किसी भी तरह की कोई अननोन लाइबिलिटी अराइज हो जाए, हम जनरल रिजर्व को यूज करते हैं उसके लिए, या कोई और बिजनेस की रिक्वायरमेंट, चाहे वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्यों ना हो। इसीलिए जनरल रिजर्व्स को हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। ये हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो बिजनेस की किसी भी तरह की जनरल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज होते हैं। तो ये रहा हमारा जनरल रिजर्व। दूसरी तरफ है स्पेसिफिक रिजर्व्स। इसके नाम में ही देखिए क्या है, स्पेसिफिक, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जिससे हमने रिजर्व बनाया फॉर मीटिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी स्पेसिफिक रिजर्व्स की क्या खास बात है स्टूडेंट्स, जिस पर्पस के लिए ये रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी पर्पस के लिए होता है। देखिए स्पेसिफिक रिजर्व्स में फर्स्ट टाइप क्या है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सबसे पहले तो आप डिविडेंड का मतलब समझिए स्टूडेंट्स। कंपनी का केस है ये। कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं शेयर सब्सक्राइब करके, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, और नॉर्मली 1 साल के बाद प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को जो हिस्सा मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। और कंपनी ये चाहती है, और शेयर होल्डर भी, कि हर साल उनको इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड मिले, या कम से कम वो बढ़े अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो देखिए किसी साल अगर प्रॉफिट कम हुआ
या लॉसेस हो गए तो उनको डिविडेंड कहां से मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड कहां से मिलता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक रिजर्व बना दिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कि किसी साल अगर कम प्रॉफिट हुए या लॉस हुए, उस साल भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा इक्वल रेट से, उसी रेट से जैसा पिछले साल मिलता रहा है। तो देखिए कितना गजब का रिजर्व है ये। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड है हमारा एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। देखिए ध्यान से इसको भी, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, फिक्स एसेट स्टूडेंट्स, उसी साल से उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हैं, और उस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम इस्तेमाल करते हैं जब वो एसेट पुरानी हो जाएगी नई एसेट परचेज करने के लिए। पर इस तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से जो इकट्ठा हुआ अमाउंट है, कई बार वो सफिशिएंट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि टाइम बीतने के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होगी और उस एसेट की कीमत भी तो बढ़ जाएगी। जैसे आपने कोई एसेट खरीदी 20 लाख की, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, 20 लाख, तो आपके पास 20 लाख रुपए तो इकट्ठे हो गए। लेकिन जब वो मशीन पुरानी हुई तब उस मशीन की वैल्यू हो गई 30 लाख, यानी नई की, तो वो 10 लाख रुपए कहां से आएंगे। तो एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए भी एक रिजर्व बनाते हैं, जिसे एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व बोलते हैं, ताकि डेप्रिसिएशन के अमाउंट के साथ इस अमाउंट को जोड़कर एक बेहतरीन फिक्स एसेट का इजीली इंटरनल सोर्सेज की हेल्प से अरेंजमेंट किया जा सके। थर्ड देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस का वो पैसा जो हम दूसरे बिजनेस की सिक्योरिटीज में, शेयर और डिबेंचर में लगाते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इनकम, ताकि बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम हो। कई बार मार्केट फोर्सेस की वजह से इस इन्वेस्टमेंट के रेट में अप डाउन रहता है। देखिए अप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कई बार इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाता है, तो उस लॉस की पूर्ति कहां से करेंगे, उस लॉस को पूरा कहां से करेंगे, उसके लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ताकि इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस से बिजनेस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखिए वैसे तो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह बहुत सी होती हैं, पर कई बार बिजनेस में कुछ इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल हैं और हो गए, और हमें वर्कर्स को एक भारी अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यानी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उसके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यानी एक ऐसा रिजर्व जिससे जरूरत पड़ने पर वर्कर्स को कॉम्पनसेशन दी जा सके, ताकि वर्कर्स की एक फाइनेंशियल हेल्प हो सके। अब फिफ्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। स्टूडेंट्स डिबेंचर का मीनिंग मैंने पहले भी बताया हुआ है, दोबारा देखें। डिबेंचर एक तरह का लोन है, बोरोइंग्स है, जिसे हम जनरल पब्लिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इश्यू करके पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी हमारी बोरोइंग्स है। और नॉर्मली ये 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स के लिए इश्यू होते हैं डिबेंचर। यानी जब हमने डिबेंचर से पैसा कलेक्ट किया, पैसा तो आ गया, पर हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी तो अराइज हो गई। यानी मान लो हमने 10 साल के लिए डिबेंचर इश्यू किए, तो 10 साल के बाद वो पैसा वापस करना पड़ेगा ना। वो पैसा कहां से आएगा एकदम से, हम पहले ही साल से, यानी जिस साल हमने डिबेंचर इश्यू करके पैसा इकट्ठा किया है, उसी साल से हम प्रोपोर्शनेटली अमाउंट पहले साल से प्रॉफिट में से निकाल के एक रिजर्व में डाल देते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और जब इस डिबेंचर का पैसा वापस करने की बारी आती है, तब हम इस रिजर्व को यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिबेंचर्स यानी जो बोरोइंग्स हैं उसकी रिडेम्पशन यानी रीपेमेंट का टाइम आएगा, तो कंपनी पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता, और इसका हमें कहीं बाहर से इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। तो इट शोज द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी, कि देखिए रिजर्व्स बनाकर कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड और स्ट्रेंथफुल हो जाती है। अब आप अभी तक स्टूडेंट्स मैंने बताया रिजर्व्स के टाइप्स, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व्स में याद रखना, इन रिजर्व का पैसा उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा नॉर्मली जिस पर्पज के लिए इन रिजर्व्स को क्रिएट किया गया है।
चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिजर्व क्या है। देखिए कैपिटल रिजर्व टर्म क्या है, कैपिटल। और नॉर्मली स्टूडेंट्स देखिए ये जो कैपिटल टर्म है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है हमारी। तो इसका मतलब देखो क्या है, द रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। और कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, वही जो नॉन रेकरिंग नेचर के हों, यानी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट अर्न ना हो, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, कभी कभार जो प्रॉफिट हो, और ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस की नेचर में नहीं आती हैं, उनकी वजह से जो प्रॉफिट हो उसे हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। अब कैपिटल प्रॉफिट्स के कुछ एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। हालांकि कुछ एग्जाम्पल इसमें ऐसे हैं, या तो आपके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, यानी 11th क्लास में तो नहीं आएंगे, या तो 12th स्टैंडर्ड में, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं। उनके नाम जानना जरूरी है। जिनको आप अभी समझ पाएंगे मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल, यानी कैपिटल प्रॉफिट्स कहां से अराइज होते हैं और फिर उन कैपिटल प्रॉफिट्स को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये तो आप इजीली समझ पाएंगे। देखो फिक्स्ड एसेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती है बिजनेस में। बिजनेस की नेचर नहीं है एसेट्स सेल करना, नो, हमारा काम है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन 3, 4, 5 साल या 10 साल बाद जब ये फिक्स एसेट पुरानी हो जाए तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है, और इसका चाहे स्क्रैप हो या कुछ भी हो, इसे हम सेल कर देते हैं। सेल करने पर अगर हमें प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कई बार बिजनेस में अगर फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज इनको रीवैल्यूएशन किया जाए, यानी उनकी वैल्यू को रिवाइज किया जाए, उसमें अगर हमें प्रॉफिट हो उसे भी कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है और उसको भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। थर्ड देखें स्टूडेंट्स, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती है, नॉर्मली शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इन सिक्योरिटीज को मार्केट में इश्यू करके लोगों को देकर कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है। कई बार इन सिक्योरिटीज को प्रीमियम पर इश्यू करते हैं, यानी ज्यादा पे, जैसे 100 रुपीज का एक इंस्ट्रूमेंट है, शेयर है, और हमारी रेपुटेशन ज्यादा है, हमने 100 के शेयर को मार्केट में 120 यानी 20% एक्स्ट्रा पे इश्यू कर दिया, तो वो जो 20% हुआ उसे क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व, और ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस को जब टेक ओवर करता है, जो दूसरे बिजनेस को चलते हुए को अगर खरीद लेता है, और उसमें हमें कई बार प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे, देखिए, हो सकता है उनको बिजनेस सेल करने की जरूरत हो, हमारे पास फालतू पैसा था, हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उस बिजनेस को परचेज कर लिया, और उस बिजनेस को परचेज किया कम में। मान लो बिजनेस था 1 करोड़ रुपए का, उसकी वैल्यू जो नेट एसेट्स थी, और हमने 95 लाख में उसे परचेज कर लिया। इस तरह से 5 लाख का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट है, और इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह कुछ आगे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कई बार कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, यानी पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन कंपनी को कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, उनकी वजह से जो प्रॉफिट हो उसे भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम द री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। हालांकि ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में है। शेयर्स हम कई बार जब्त करते हैं जब कुछ लोग उनका पैसा नहीं देते, फिर उनको दोबारा री इश्यू कर देते हैं, उस पर जो प्रॉफिट हो उसको भी हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और लास्ट है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या है, मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कई बार इन पर भी हमें प्रॉफिट हो जाता है। सिंपल सा बता देता हूं, जब हम डिबेंचर को ओपन मार्केट में सस्ते में परचेज कर लेते हैं, मान लो डिबेंचर है 1000 रुपए का, यानी 1000 का लोन ले रखा है हमने, और मार्केट में वो बिक रहा है 980 में, यानी 1000 की चीज 980 में बिक रही है। किसी को पैसे की जरूरत थी, हमने 980 में डिबेंचर खरीद लिया, यानी 1000 का अपना ही डिबेंचर हमने 980 में खरीदा, तो 20 रुपए पर डिबेंचर हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसे भी कैपिटल प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट्स लेटर ऑन कहां जाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल रिजर्व में।
तब आप समझ गए होंगे कैपिटल प्रॉफिट्स उन एक्टिविटीज का रिजल्ट्स हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, यानी जो बिजनेस में बार बार ना होने वाली होती हैं। अब समझिए कैपिटल रिजर्व का आप यूज कहां कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व का यूज होता है नॉर्मली कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। बिजनेस में कोई कैपिटल लॉस हो जाए, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, उसके लिए हम कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। या जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कई बार हम उनको फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करते हैं, तो वो बोनस शेयर कहां से इशू किए जाएंगे, आउट ऑफ दिस कैपिटल रिजर्व। यानी याद रखिए कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल जनरल रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं होता, डिविडेंड पे करने के लिए नहीं होता। इट इज फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस एंड सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको रिजर्व का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।